अगर जिस चर्च में, जिस सभा में परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया जाता है, उस चर्च में, उस सभा में पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था, एक जगह पर कन्वेंशन हुई, उस कन्वेंशन में कई प्रभु के दासों को बुलाया गया और प्रभु के दासों को बुलाया गया और प्रभु के दासों को जब बुलाया गया तो उनको वहां पर सेवा करने का मौका दिया गया। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने प्रचारकों को केवल 15-15, 20-20 मिनट ही प्रचार करने का मौका दिया, क्योंकि कई दिन की कन्वेंशन थी, और बाकी टाइम वर्शिप को, बाकी टाइम प्रोफेटिक सेशन को, अन्य चीजों को दे दिया, लेकिन वचन का प्रचार करने के लिए केवल 15-20 मिनट का टाइम दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर 15 से 20 हजार की लोग संख्या में लोग बैठे हुए थे। वो पहला दिन निकला, कुछ भी कार्य नहीं हुई, कोई चंगाइयां नहीं हुई, कोई हीलिंग्स नहीं हुई, कोई मिरेकल्स नहीं हुए। दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, ऐसे निकलता चला गया। और उसके बाद वो जो ऑर्गेनाइजर थे वो परेशान हो गए कि हम क्या करें, क्या करें, प्रभु का कोई भी कार्य नहीं हो रहा, एक व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, एक व्यक्ति हील नहीं हुआ, कोई मिरेकल नहीं हो रहे, पवित्र आत्मा के कार्य नहीं हो रहे, पवित्र आत्मा क्यों शोकित हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने फिर जो अंतिम प्रचारक थे उनसे जाके बोला और उनसे कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम चाहते हैं कि आप प्रचार करो, लेकिन आप हमें गाइड करो, हम क्या करें। उन्होंने बोला कि आपने प्रभु के दासों को बांध दिया, आपने केवल उनको 15-20 मिनट का समय दे दिया प्रचार करने के लिए। आराधना 1.5 घंटे की हो रही है, प्रॉपर्टी सेशन 1 घंटे का हो रहा है, चंगाई सभा और ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो पूरी तौर से कार्य नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने टाइम को लिमिट कर दिया है। परमेश्वर के वचन को ज्यादा आदर दो, इंपॉर्टेंस दो, तभी काम होगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आप जाकर वहां पे 40 मिनट या 45 मिनट का वचन का प्रचार करें। उन्होंने बोला ठीक है, मैं इतनी देर का प्रचार करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, पवित्र आत्मा जैसे मुझे लीड करेगा मुझे वैसे काम करने दिया जाए। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करके, जिस दिन वो अंतिम दिन था, वो गए और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। तो प्रचार करते करते जैसे 30 से 40 मिनट का समय निकला, वैसे ही क्या हुआ, पवित्र आत्मा लोगों पर उतर गया सामर्थ्य रूप से, और लोग आत्मा से भरने शुरू हो गए। वचन को सुनते सुनते आत्मा से भरने शुरू हो गए, पवित्र आत्मा के और चंगाइयां होने लगी, छुटकारे होने लगे, लोग पवित्र आत्मा के वरदान पाने लगे। और वो पास्टर ने उस दिन 1.5 घंटा प्रचार किया और लोग आत्मा से भर गए, सामर्थ से भर गए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो केवल एक ही चीज खाता है, वो है बीज। अगर बीज दिया जाएगा तो उसके बाद ही कार्य होगा। कबूतर जो है पवित्र आत्मा का साइन है, कबूतर को केवल बीज ही पसंद है। वैसे वचन का प्रचार जब किया जाता है, ये बीज है वचन। अगर इस बीज को दिया जाएगा वहीं पर कबूतर आएगा, अगर जहां पर बीज नहीं वहां पे कबूतर नहीं। ध्यान रखना, जितनी मर्जी वर्शिप कर लो, जितने मर्जी प्रोफेटिक सेशन कर लो, अगर परमेश्वर का वचन जो सबसे ज्यादा आदर के योग्य है, इस वचन के लिए आपके पास समय नहीं है और आपने समय नहीं दिया, तो वहां पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जहां बीज वहीं कबूतर होता है। ध्यान रखना।